नमस्कार भक्तों, हमें अपने प्रभु के प्रति संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़ा रहना चाहिए। प्रभु की असीम कृपा से ही हमें मनुष्य जन्म मिला है, जिसमें असीम शक्तियां अंदर छिपी हुई हैं। इन शक्तियों का इस्तेमाल करके हम अपना जीवन और जगत में रहने वाले हर जीव जंतु का जीवन सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। लेकिन अगर हम ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और अहंकार में डूबे रहते हैं और हमेशा अपने आप को बड़ा साबित करने में, दूसरों का सर्वनाश करने में लगे रहते हैं, तो पूरी धरती को नरक बना देंगे। ये रहने के लायक नहीं बनेगी। अगर हम धरती को वहां पहुंचाने के पीछे लग गए हैं तो प्रभु क्या करे। कम से कम हम अपने ऊपर इतना एहसान तो कर सकते हैं कि अपने कर्मों का ख्याल रखें और जीवन में सबके आनंद खोल दें। एक कथा सुनाता हूं जिसको सुनकर आपका ज्ञान खुलेगा और हो सकता है कि आप अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बनाने में सफल हो जाएंगे। आज अखबार में एक लेख छुपा है कि देश के सबसे पुराने मंदिर, उसकी हालत आज काफी खराब हो गई है, क्योंकि उस मंदिर की देखरेख करने वाले पंडित जी की तबीयत कुछ महीनों से बहुत खराब है और अब लगभग वो मूर्छित अवस्था में है। सरकारी अस्पताल में जहां उनका इलाज चल रहा था, उनके डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, अन्यथा 8-10 दिन का ही जीवन शेष रह गया है। गांव वाले बहुत दुखी हैं कि क्या उनका साथ पंडित जी के साथ अब कुछ दिनों का ही रह गया है। लेकिन ईश्वर बहुत चमत्कारी है। जहां पुराना मंदिर है, पंडित जी है, वहां पे एक बहुत बहुमूल्य खजाना कार्डियक सेंटर भी है, जहां पे देश विदेश के लोग आते हैं, इलाज कराते हैं। बहुत सुविधाओं के साथ सारी मॉडर्न मशीनें उपलब्ध है। हर समय ब्लड बैंक पूरा ब्लड रखता है। हर हार्ट का ट्रांसप्लांट करने के लिए उनके पास सुविधा प्राप्त है। लेकिन वहां पे 15-20 लाख रुपए एडमिशन होते ही लग जाते हैं और हो सकता है लोग 15-20 करोड़ भी खर्च करें, लेकिन जीवन के आगे 10-15 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। अचानक गांव वालों ने देखा कि 6-7 बड़ी बड़ी कारें आती हैं, एम्बुलेंस आते हैं और उस मंदिर के आगे रुक जाती हैं। उसके अंदर 2 व्यक्ति बैठे हुए बाहर निकलते हैं, पंडित जी के पैर छूते हैं। उसके बाद उन्हें एक इंजेक्शन देते हैं जिससे पंडित जी शांत हो जाते हैं। जो ये सोच रहे थे कि 8-10 दिन का जीवन वो अपने इस पुराने मंदिर में ही काटेंगे, लेकिन नींद में जब सो जाते हैं तो 2 व्यक्ति जो आए थे उन्हें इज्जत के साथ एम्बुलेंस में बिठाकर ले जाते हैं और गांव वालों को विश्वास दिलाते हैं कि आपके पंडित जी का जीवन 8-10 दिन का नहीं, अभी काफी लंबा समय है
और हम आपको आपके पंडित जी अच्छी हालत में समर्पित करेंगे। गांव वाले भी खुश हैं कि शायद प्रभु इस रूप में आए हैं और पंडित जी की सेवा करेंगे। पंडित जी को अपने साथ ले जाते हैं, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद उनकी इतनी सेवा की जाती है कि पंडित जी बड़े आश्चर्यचकित कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, खर्चा करने के लिए पैसे भी नहीं है, उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। लेकिन उस अस्पताल के मालिक या डॉक्टर उनसे कभी कोई बात नहीं करते हैं कि उन्होंने उनका इलाज क्यों किया। 2-3 महीने के अथक परिश्रम के बाद पंडित जी स्वस्थ हो जाते हैं और पंडित जी अपने डॉक्टर से कहते हैं कि अब तो मैं ठीक हो गया हूं, क्या आप मुझे अपने पुराने मंदिर में पहुंचा देंगे। और एक इच्छा है जानने की कि आपने मेरा इलाज क्यों किया और इसका नाम खजाना कार्डियक सेंटर क्यों रखा। मैं ये देख रहा हूं कि यहां पे करोड़ों रुपए रोज आते हैं। आप बहुत ही नेक काम करते हैं। ये खजाना नाम कैसे दिया आपने। तो वो कहते हैं, पंडित जी ये खजाना नाम हमने नहीं दिया, इसका नाम आपने दिया है। पंडित जी कहते हैं, हम मैंने दिया। आश्चर्यचकित। फिर वो अपनी कहानी सुनाते हैं। मैं अपने पिताजी के साथ रहता था। उस समय मेरी उम्र करीब 15 साल की थी। मेरा एक छोटा भाई था जो मुझसे करीब 10 साल छोटा था। छोटे भाई का जन्म होते ही मां की मृत्यु हो गई और पिताजी के साथ मिलकर मैं खाना बनाता था और पिताजी जो गांव में शादियां होती थी वहां पे जूठे बर्तन धोया करते थे और 2 पैसे कमाया करते थे। मुझे उनका ये काम भी पसंद नहीं था और 2 रुपए में जीवन बिताना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं था। इसलिए मैं इधर उधर जहां मौका मिलता था हाथ की सफाई करके चोरी करके कुछ दिन मजा लूट लेता था। मंदिर में भी आता था क्योंकि सबसे पुराना मंदिर अच्छा लगता था और वहां पर पंडित जी के दर्शन भी होते थे। उस समय भी मंदिर की हालत काफी खराब थी। पंडित जी ने प्रार्थना करके गांव वालों से चंदा इकट्ठा किया कि इस मंदिर का पुनरुत्थान होना चाहिए और प्रभु की मूर्ति जो खंडित हो गई है उसे बदलना चाहिए। गांव वालों ने दिल खोलकर चंदा दिया, पैसे दिए, दान दिया। जब काफी पैसे इकट्ठे हो गए तो एक बार आपने कहा कि कल मैं शहर जाऊंगा और वहां से किसी ठेकेदार को भी बुला लाऊंगा और एक अच्छी सी मूर्ति लाकर उसका स्थापना भी करवाऊंगा। तय हो गया कि मंगलवार को सुबेरे 5 बजे निकलूंगा। मेरे दिमाग में एक खुरापात आ गई। मैंने सोचा पंडित जी अकेले रहेंगे, मैं तो जवान 15-16 साल का हट्टा कट्टा हूं। मौका मिलकर इनके सारे पैसे चुरा लूंगा और कुछ दिन तो बड़े शान से बिताऊंगा। इसलिए मंगलवार को सवेरे 4-4:30 बजे ही मैं मंदिर में आ गया। मैंने आपको प्रणाम किया और पूछा, पंडित जी आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। तो आपने कहा कि मैं शहर जा रहा हूं। अरे वाह,
आप शहर जा रहे हैं? मैं भी आज उस शहर में जा रहा हूँ। अच्छा है, आपका मुझे साथ मिल जाएगा। मैं बड़ा खुश था कि आपने कह दिया कि ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। मेरा इरादा ये था कि मौका मिलेगा आपके सारे पैसे चोरी कर लूंगा, और अगर आपने कुछ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो मैं आपको मार दूंगा जान से। उस नियत से मैं आपके साथ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। हम पंडित जी ने कुछ खाना खाया, मुझे भी खिलाया, आपने मुझे खिलाया भी। उसके बाद बहुत आंधी चलने लगी, तूफान आ गया। तो आपने कहा था कि एक धर्मशाला है यहाँ से थोड़ी दूर पे, हम लोग जब तक ये तूफान नहीं थमता वहाँ पे आराम कर लेंगे। मैं बड़ा खुश था, आप दुखी थे, क्योंकि आपको शहर जाने की जल्दी थी और मुझे चोरी करने की जल्दी थी। आपके साथ हम लोग धर्मशाला पहुंचे। धर्मशाला के मैनेजर साहब ने आपको एक कमरा दिया। उस कमरे में 2 खटिया थी और 2 साधारण से तकिए रखे हुए थे। हम लोगों ने सोचा कि आज रात यहीं बिताते हैं, कल सवेरे सवेरे शहर पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत दूर नहीं है। आपने कहा रात यहीं बिताएंगे, मैं और खुश हो गया कि अब तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तूफान की वजह से लाइट भी नहीं थी, बहुत गर्मी थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, आपको भी नींद नहीं आ रही थी। आपने मुझे राय दी थी कि एक काम करो, कुर्ता उतार दो, थोड़ा सा बाहर टहल के आ जाओ, शायद बाहर कुछ ठंडी हवा लगेगी तो उसके बाद नींद आ जाएगी। मैंने कुर्ता उतारा और तकिए के नीचे रखकर बाहर टहलने चला गया। थोड़ी देर में जब मेरे को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ तो अंदर आ गया। मैंने देखा कि आप उस गर्मी में भी बड़े आराम से सोए हुए थे। मैंने सोचा कि अभी 1-2 घंटा और आप गहरी नींद में आ जाएं, फिर सारे पैसे और लोगों ने जो अपनी सोने की रिंग वगैरह दी थी वो सारी चोरी करके भाग जाऊंगा। मैं भी खटिया पे लेट गया और मेरी आंख लग गई। जब उठा तो देखा सवेरे के 3 या 4 बज गए थे और आप नहाने के लिए चले गए थे। मैं बड़ा खुश हुआ कि ये मौका सही है और खोज करने लगा। आप सारे कपड़े वहीं उतार के गए थे। मैंने आपके सारे कपड़ों में सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं पर कुछ पैसे नहीं मिले। पलंग के ऊपर नीचे, तकिए के ऊपर नीचे, उस कमरे के दाएं बाएं, इधर उधर, हर तरफ ढूंढता रह गया, लेकिन पैसे नहीं मिले। फिर उसके बाद जब मुझे आवाज आई कि आप नहा के बाहर निकलने वाले हैं तो मैं चुपचाप लेट गया। आपने कुर्ता पहना और मुझसे कहा कि स्नान कर लो, फिर कुछ नाश्ता करके हम आगे बढ़ेंगे। मैं नहाने के लिए चला गया। जब आया, कुर्ता पहना, तो मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार चक्कर काट रहा था कि आखिर ये रुपए रखे कहाँ पंडित जी ने, ये सामान कहाँ रखा कि जो मैं सारा ढूंढता रहा और कहीं नहीं मिला। मैंने बहुत ही नम्र स्वभाव से पंडित जी के पैर पकड़ते हुए कहा, पंडित जी, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं चोर हूं और चोरी के बहाने आपके साथ आया था। पंडित जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी को जानता था, क्योंकि वो भी मंदिर आया करते थे। उन्होंने तुम्हारी सारी हरकतें मुझे बतलाई थी। मुझे मालूम था कि तुम क्या करते हो।
तो मैंने आपसे पूछा कि जब आप इतना सब कुछ जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि जब मैं चोरी करने के बहाने से आया हुआ था तो आपने वो पैसे कहाँ छिपा के रखे थे? मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन ढूंढ नहीं पाया। तो आपने बड़ी सादगी से कहा कि बेटे, खजाना तो तेरे अंदर था और तू मूर्खों की तरह बाहर ढूंढ रहा था। मुझे मालूम था कि तू अपने अंदर नहीं झांकेगा, खाली बाहर ही मेहनत करता रहेगा। इसलिए जब तुम कुर्ता ने उतार के बाहर टहलने गए तो मैंने सारे पैसे और जो सोने की कुछ रिंग वगैरह थी वो तुम्हारे कुर्ते के जेब में रख दी, जो तुमने तकिए के नीचे रखी थी। और सवेरे जब उठकर तुम नहाने गए तो उस पैसों को मैंने अपने पास रख लिया। आज मैं तुम्हें एक शिक्षा देता हूं कि बेटे, खजाना तेरे अंदर है। इतना अच्छा शरीर मनुष्य जन्म तुम्हें प्रभु ने दिया है, उसको क्यों नहीं देखता है? तेरे पास इतनी ताकत है, अपनी ताकत अंदर से क्या है उसको पहचान, उसका इस्तेमाल कर। ये भौतिक वस्तुएं तुझे जितनी चाहेगा सब मिल जाएंगी। ये थोड़े से रुपए चोरी करके तुझे बहुत लंबे समय के लिए शांति या सुख नहीं देगी। चोरी के जुर्म में अगर मैं तुझे जेल भिजवा दूं तो तेरा जीवन नरकमय हो जाएगा और जेल में सड़ता रहेगा। मुझे कुछ ज्ञान का आभास हुआ और रोते रोते मैंने आपके पैर छुए और आपसे निवेदन किया कि मुझे जेल मत भिजवाओ, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। आपने कहा कि आज तुम्हें मैं माफी देता हूं, तुम्हें जेल नहीं भिजवाऊंगा, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया, फिर गलत काम में लग गए तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी और जीवन भर दुखी रहेगा। आपका ज्ञान पाकर मैं घर आया तो बार बार मेरे मन में यही आवाज गूंज रही थी कि खजाना तेरे अंदर है, तू बाहर ढूंढता है। मैंने अपने अंदर झांका कि मेरे पास क्या ताकत है। मैंने महसूस किया कि जरूरत के लिए मैं खाना अपने लिए बनाता था, इसलिए शायद खाना बनाने में अच्छा हूं। इसलिए मैंने खजाना नाम का एक खाने का अड्डा बनाया और उसमें घर का बनाया हुआ जो खाना होता था वही जनता को सबको खिलाया। खजाना घर का आनंद। घर का आनंद लेने के लिए मेरा काम बहुत चला और आपके आशीर्वाद से और प्रभु की कृपा से 10 साल के अंदर मैंने खजाना नाम की एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट अपने शहर में खोल दी और सबको शुद्ध घर का खाना, खजाना होम कंफर्ट खोल दिया। खूब चला, खूब पैसे कमाए और मेरा जो छोटा भाई मुझसे 10 साल छोटा था उसको सच्चे मन से खूब पढ़ाया। वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा था। पढ़ाई करते 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 एक दिन वो डॉक्टर बन गया। उसे फिर मैंने विदेश भी भेजा तो वो कार्डियक सर्जन बन गया। उसके लिए जब वो पढ़ाई करने के लिए विदेश गया था तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया, इसलिए उस हॉस्पिटल का भी नाम मैंने खजाना कार्डियक सेंटर रखा। मैंने आपके ऊपर कुछ एहसान नहीं किया। मेरे जीवन में जो कुछ आया है सिर्फ आपकी वजह से आया है, क्योंकि आपके कहने पे मैं अपने अंदर खजाना ढूंढने लगा, अपनी ताकत को पहचाना, अपने कर्मों पे ध्यान दिया और सच्चे मन से सेवा भाव से और 2 पैसे कमाने के लिए काम दिन रात किया।
प्रभु ने बहुत मुझे मदद करी, बहुत कमाया और अब चेन ऑफ रेस्टोरेंट भी बन गया और इतना बड़ा कार्डियक सेंटर भी बन गया। मेरे भाई ने कहा कि इस कार्डियक सेंटर को मैनेज करने के लिए भैया आपको बैठना पड़ेगा, तो इसलिए आज हम दोनों इसी कार्डियक सेंटर में बैठते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। अगर मैं हजारों करोड़ों रुपए विदेशों से आने वाले लोगों को लेकर उनका इलाज करता हूं, तो साथ में वही लोग फ्री इलाज करने के लिए लोगों को स्पॉन्सर भी करते हैं। तो आज मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं आराम से जो व्यक्ति पैसे खर्च नहीं कर सकते उनका इलाज भी करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनका इलाज भी उतनी सुख सुविधा के साथ करता हूं जितना पैसे देने वालों की सेवा करता हूं। और आपके इलाज का स्पॉन्सर मैंने किया है। पंडित जी बहुत खुश, दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं और दोनों भाई बहुत इज्जत के साथ जिस श्रद्धा के साथ लेकर आए थे उसी श्रद्धा के साथ उन्हें उनके पुराने मंदिर में पहुंचा देते हैं और मंदिर को एक बार फिर से सजाने संवारने के लिए जो हो सकता था वो वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वो अपने दान को उजागर नहीं करना चाहते। तो भक्तों, आपने देखा कि आत्मा सर्वशक्तिमान होती है। ईश्वर ने हमें वो आत्मा दी है, ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि दी है, ईश्वर ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, ईश्वर ने हमें अपने कर्मों को अपने हिसाब से करने की आजादी भी दी है। अगर आप सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ये सच्चा आनंद बाहरी भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलेगा। सच्चा सुख और आनंद अंदर की बात है। ये खजाना आपके अंदर है। उस खजाने को ढूंढिए, उस खजाने में रहिए हमेशा और आजीवन आनंद में रहिए। कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, एक रस प्रभु के साथ समर्पित रहें। कर्मों का ख्याल रखें, खुद खुश रहें, सबको खुश रखें। नमस्कार।